कल हमने सुना भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के संग विवाह किया, रुक्मणी का हरण किया। रुक्मणी का हरण क्यों किया भगवान ने? क्योंकि रुक्मणी का भाई रुक्मी जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह अन्यत्र कर रहा था। भगवान कहते हैं कि जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है मैं उसकी लक्ष्मी का हरण कर लेता हूं। लक्ष्मी मिलती है सदुपयोग के लिए, और सदुपयोग नहीं करोगे तो भगवान ने जैसे रुक्मणी का हरण किया, रुक्मणी है लक्ष्मी स्वरूपा। जब रुक्मणी को गलत जगह पर लगाना चाहा, गलत जगह पर विवाह करना चाहा, तो भगवान ने रुक्मणी को चुरा लिया, रुक्मणी का हरण कर लिया। जब आप अपने धन को गलत जगह पर यूज करते हैं तो परमात्मा आपके धन का हरण कर लेता है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, भगवान ने रुक्मणी का हरण किया, इसके बाद रुक्मणी के साथ विधिवत विवाह किया। रुक्मणी के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ, नाम रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्बरासुर नाम के एक दैत्य ने किया। बड़े होकर प्रद्युम्न ने सम्बरासुर को मारा और रति से विवाह करके द्वारिका आए। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह भय। आपने तो केवल एक ही विवाह की कथा सुनाई, अन्यत्र और सुनाते हैं। सुनो मैया, रुको बैठिए। सुखदेव जी महाराज अब भगवान के अन्य विवाहों की कथा सुनाते हैं, सुनिए। हाँ। अब भगवान अन्य विवाहों की कथा सुना रहे हैं, सुनो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। महाराज जी, ये जामवंत जी तो त्रेता युग के थे, फिर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से कैसे किया? जरा हमें ये कथा समझाइए, हमें समझ में नहीं आया। तब सुनाते हैं कि सुनो। जब जामवंत जी राम जी के सेना में भर्ती होकर, राम जी ने जब रावण को मार दिया, मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मार दिया, जब पूरा लंका दहन हो गया, लंका में विभीषण का राज्य हो गया, तब विभीषण ने राम जी के पांव पकड़े। तब जामवंत जी ने राम जी के पांव पकड़े और कहा, गुरु प्रभु, आपने रावण को मार के अपनी खुजली मिटा ली, मेघनाथ को मार करके लक्ष्मण ने अपनी खुजली मिटा ली, पर मेरी बराबरी का तो कोई लंका में मिला ही नहीं, मैं किससे लड़ता? तो राम जी बोले, जामवंत जी आप चाहते क्या हो? जामवंत जी बोले, मैं आपसे दो हाथ करना की माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जैसे आज हो वैसे त्रेता युग में रहोगे, ऐसी हट्टे कट्टे बुढ़े नहीं बनोगे। तो जामवंत जी बोले, फिर मेरी बेटी से विवाह कर लो, सीता तो है, मेरी बेटी भी आप ले लो। राम जी बोले, अभी तो एक पत्नी व्रतधारी हूं, अगले बार आऊंगा तो जितनी बेटियां आप लोगों के पास हो सब दे देना। जामवंत जी बोले, ज्यादा नहीं है, एक ही है। बोले, अगले जन्म? बोले, महाराज अगले जन्म तक तो बुढ़ी हो जाएगी, दांत वांत गिर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं होगा, तुम आज जैसे हो तब भी वैसे रहोगे। वही जामवंत जी द्वापर युग में अपनी बेटी को एक जंगल की गुफा में रखते हैं और अपनी बेटी का लालन पालन जामवंत जी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। संयोग कैसे बना वो सुनिए।
द्वारिका में एक सूर्य भगवान का भक्त रहता था, नाम था सत्राजित। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। सूर्य भगवान के एक भक्त रहते थे द्वारिका में, नाम था सत्राजित। वो सूर्य भगवान की बड़ी आराधना करते रहते। एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए, पुत्र वरदान मांगो। सत्राजित जी बोले, वरदान क्या मांगू, मेरे पास तो जरा पैसे की कमी चल रही है, पैसे दे दो। सूर्य भगवान ने अपनी मणि उतारी और सत्राजित को दे दी। वो मणि 100 किलो सोना रोज देती थी। अब सोचिए, जिसके घर में 100 किलो सोना रोज आएगा, क्या होगा उसका, है ना। सत्राजित जी 2-4 दिनों में ही करोड़पति बन गए। अब सत्राजित जी सोचे कि भैया मेरे पास इतनी महंगी मणि आई है तो मैं दिखा तो लूं, क्योंकि आज के जमाने में ना दिखाने की बड़ी परंपरा। अब सत्राजित जी मणि पहन के चले दिखाने। स्वधर्मा नाम की सभा में भगवान बैठते थे। भगवान जिस सभा में बैठते थे उस सभा का नाम था स्वधर्मा। उस सभा में जब तक बैठा करते थे भगवान या कोई भी, वहां सत्राजित जी ने ना हाँ करी ना करी, चुपचाप उठे और वहां से चलते बने। दिखाने की परंपरा। क्यों मैया, जबलपुर में क्या हुआ, एक बार यहीं सदर में एक मैया रहती थी। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आप मंदिर जाती हो तो दलीलें कौन सी देती हो, कौन सी देते हो? तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरे प्रभु। इतना सरल बन जाता है, इसके जैसा सरल कोई नहीं है। मंदिर के अंदर गया तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, ये गाड़ी किसकी? मेरी। ये बंगला किसका? मेरा। ये प्लॉट किसका? मेरा। ये पत्नी किसकी? मेरी। ये बेटा किसका? मेरा। सब मेरा। अब भगवान बड़े कंफ्यूज हो गए। अभी बोल रहा था सब तेरा, अब तुरंत बोलने लगा सब मेरा। दलीलें बदल गई, यही कंफ्यूजन है। अब बताइए, तेरा कि मेरा? बोलिए मैया, ओ मैया, तेरा कि मेरा? तेरा। हम कितना भी कहें मेरा 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 मेरा, मेरा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं। हम जबरदस्ती चिल्लाते हैं ये मेरा, ये मेरा। कुछ नहीं है मेरा, सब तेरा ही है। तो ये झूठ हो गया कि नहीं? महाराज जी ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा ये बताओ, ये जो शरीर आपके पास है, 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पांव, ये आपका है? बोलो, है आपका? ये आपका है? आपका है ये मेरा है? यदि मेरा है तो फिर ये शरीर बुढ़ा होता, मैं रोकता क्यों नहीं? ये बुढ़ा क्यों हो रहा तू? ये हाथ काम करना बंद कर देता बुढ़ापे में, मेरा था तो रोकना था, ये ठीक रहना। शरीर मेरा था, आंख मेरी थी, तो कम दिखने लगा बुढ़ापे में, रोक लेते ना। इसका अर्थ है कि ये शरीर मेरे पास रहता हुआ मेरा, जब ये मेरा नहीं है तो क्या आपका है संसार में? क्या मैं ये बोलो, है कुछ आपका? तो फिर क्यों कहते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है? आप अभी तो बढ़िया बोल रहे हो, गुरुजी कुछ नहीं है मेरा, सब भगवान का है, और अभी यहां से बाहर निकलोगे, अरे मेरी चप्पल ले गया,
अभी मंदिर में बोली भगवान के तन भी तेरा, मन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको क्या लागे, मेरा मेरा कुछ नहीं है। और अभी मेरी चप्पल चोरी हो गई। जब तेरा था नहीं तो तेरी चप्पल कहां से आ गई? यही है वस्तु से मोह। जब तक ये चीज नहीं सुधरेगी तब तक सुधार मुश्किल है। हम दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। एक आदमी ट्रेन में बैठा जबलपुर से दिल्ली के लिए, गोंडवाना एक्सप्रेस में, जबलपुर दिल्ली में बैठा, रिजर्वेशन था, अपनी सीट में बढ़िया बैठा, आराम कर रहा है। अचानक उसने देखा कि सामने वाली सीट के नीचे एक बड़ी सी पेटी रखी है। पेटी, उसको लगा यार ये बड़ी सुंदर है, बड़ी वजनदार है, इसके अंदर कोई माल होगा। उसको लगा होगा किसी का, होगी किसी की पेटी। पर सारी स्टेशन निकल गई, उस पेटी को किसी ने उतारा नहीं। ट्रेन जाकर दिल्ली में खड़ी हो गई, सारे यात्री उतर गए पर पेटी को किसी ने नहीं उतारा। अब इसकी नीयत बिगड़ गई, यार कोई भूल गया है और इसके अंदर माल है। पकड़ा तो बड़ी वजनदार थी। अब लगाया जोर, निकली बाहर। ओ हो भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया। अब वो पेटी इसने पकड़ी और उतारनी शुरू कर दी। अब पहले तो आप ये बताओ, ये पेटी क्या उसकी थी? बोलो। नहीं थी। नींद आए तो एक नींद ले लीजिएगा, बार बार जम्हाई से अच्छा है सो जाओ। वो पेटी उसकी थी क्या? नहीं थी। अब वो पेटी पकड़ के उतारने लगा। दिल्ली स्टेशन में पुलिस बहुत तैनात। पुलिस आ गई, डंडा ठोकी। क्या है इस पेटी में? अरे भांजी की शादी है, कपड़े लेके जा रहे हैं। पुलिस वाले बोलो चलो खोल के दिखाओ। चाबी चोरी हो गई ट्रेन में। अब उसकी थी तो है नहीं, तो कहां से चाबी ताला मिले? अब वो नाटक कर रहा है, मैं भांजी की शादी में जा रहा हूं, इतना सारा शादी में सब लेके जा रहा हूं। पुलिस वाले ने कहा चल खोल। पुलिस वाले ने पूछा ये पेटी तेरी है? हाँ मेरी है। तेरी है? हाँ मेरी है। पुलिस वाले ने ताला तोड़ा और जब ताला तोड़ के देखा तो उसमें मरा हुआ एक आदमी पड़ा था, हाथ पांव कटे थे, लाश पड़ी थी। दिया डंडे पर साया। अब बोला मेरी नहीं थी ये पेटी, वहां पड़ी थी, मैं उठा के लाया। अब पुलिस वाले मानेंगे इस बात को? अभी बोल रहा था मेरी है, अब जब डंडे पड़े तो बोला मेरी नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला, जेल की हवा खाने चला गया। कितना सारा जुर्माना लगा, सजा भाई, कितना लफड़ा हो गया, कितना चक्कर हो गया, खुद को ही नहीं पता। कारण क्या था? कारण क्या था? कारण आपके घर की पूरी सफाई करती है, आपके बच्चों को भी संभालती है वो, यदि आपने जिम्मेदारी दी है तो। आपके घर को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी वफादारी से घर को देखती है, घर की सुरक्षा करती है, घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, आपके भोजन को बनाती है, भोजन परोसती है, भोजन कराती है और बाद में बर्तन धुलती है, सही जगह पर रखती है, झाड़ू लगाती, पोंछा, सारा काम करती। आपके घर की बाई आपका सारा काम करती है। अब बताइए वो बाई क्या ये सोचती है कि ये घर मेरा है? सोचती है क्या? ना, वो कहती है मैं इस घर में नौकरानी हूं, मैं इस घर की नौकर हूं, इस घर के मालिक कोई और हैं, मैं तो सेविका हूं। ऐसे हम भी इस संसार में सेवक बन के आए हैं। गलती ये हो गई कि हमने अपने आप को मालिक समझ लिया कि मैं मालिक हूं। अरे तुम भी, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनकी सेवा करो, तुम्हारा पति है, सेवा करो, तुम्हारी पत्नी है, जिम्मेदारी निभाओ, तुम्हारा पिता है, तुम्हारे पास एक फैक्ट्री है, कामकाज है, ये तुम सेवक हो, सेवा करो, मालिक मत बनो। मैं सेवक हूं।
संसार में परमात्मा ने मुझे सेवक बना के भेजा है, तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है। तुम्हारी एक पत्नी है, तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हारे माँ बाप हैं, बूढ़े माँ, इनकी ये तुम्हारी जिम्मेदारी। आपकी 5 फैक्ट्रियां हैं, तो 5 फैक्ट्री के आप 5 मैनेजर बनाते हो कि नहीं? इस फैक्ट्री को तुम संभालना, इस फैक्ट्री को, ओ मैया सुन लो, सास की तो सुनती नहीं हो, हमारी सुन लो। आपकी माना की 5 फैक्ट्री हैं, तो आपने 5 मैनेजर बनाए, तुम इस फैक्ट्री को संभालना, तुम इस फैक्ट्री को संभालना, तुम इस फैक्ट्री को संभालना, है ना? मैनेजर क्या पूरी फैक्ट्री संभालता है, पूरा हिसाब किताब अपने मालिक को देता है। मैनेजर ये थोड़ी कहता है मालिक मैं हूं। हाँ, ऐसे 3-4 लोगों के बीच में परमात्मा ने आपको मुखिया बना दिया, मैनेजर, कि ये 2 बूढ़े माँ बाप हैं, ये तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारे बच्चे, 4 ये और तुम 1, तुम मैनेजर बन जाओ इनके। तुम इनका हिसाब किताब संभालना, इनको खाना पीना सेवा चाकरी सब इनके करना। एक घर भी भगवान ने तुमको दे दिया, छोटा सा काम धंधा भी दे दिया, ये लो, ये तुम इससे कमा के इनका भरण पोषण करना। परमात्मा ने तुम्हें मैनेजर बना के भेजा है, लेकिन गलती ये हो गई, हमने अपने आप को मालिक समझ लिया, मैं मालिक हूं। हम मालिक नहीं, सेवक हैं। इसलिए भगवान से कहते हैं प्रभु हाँ, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ इतनी कृपा, जय हो श्री राधे राधे। उठाइए हाथ, जय हो। श्री राधे मैं तेरा तू मेरा, कान्हा तू राजी मैं राजी, मैं तेरा तो मेरा, कान्हा तू राजी मैं राजी, मैं तेरा तू मेरा, कान्हा तू राजी मैं राजी, मैं तेरा तो मेरा, कान्हा तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में रहे, बस यही विनती है। मुझे पता है कि मुझ में लाख बुराइयां हैं, फिर भी मुझे गिराना मत अपनी नजरों से, क्योंकि नजरों से गिर जाना, कहते हैं पहाड़ से गिरा हुआ इंसान खड़ा हो सकता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ कभी खड़ा नहीं हो सकता। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना,
चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। ओ दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे गोविंद, इतनी सी कृपा बनी रहे कि मरते दम तक मैं आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगा रहूं। जटायु ने सेवा ही तो करी थी, पर हित वस जिनके मन माही। अब बताइए जटायु ने क्या करी थी? सेवा करी ना। सीता को रावण चुरा के जा रहा था, राम जी का काम किया जटायु ने। सीता को रोका, रावण को रोका, चल सीता को छोड़। बाद में उसके पंख कट गए, अलग विषय है, लेकिन सेवा करने के लिए अपने पंख तो कटवाए। हमने क्या किया? हमने देश की सेवा के लिए क्या की? मां की सेवा के लिए क्या किया? जटायु ने सीता मां की सेवा के लिए पंख कटवा दिए, और आप अपनी मां की सेवा के लिए क्या किए? मां को गांव में छोड़ करके शहर चले गए, माँ का साथ छोड़ दिया, रोटी पानी अलग कर लिया, सास अलग बना, माँ अलग बना के खाती है, बेटा अलग बना के खाता। शर्म भी नहीं आती बच्चों को? अरे तुम्हारे जीते जी तुम्हारी माँ बनाकर अकेली खा रही है, इससे अच्छा तो तुम मर जाओ। बोझ बना करके क्यों जी रहे हो? इतना बड़ा बोझ पृथ्वी, इस बोझ से ही पागल है। ऐसे बेटों का बोझ पृथ्वी नहीं उठा। इससे अच्छा है बोझ खत्म कर लो पृथ्वी का। वो पुत्र नहीं है जो मां की सेवा ना करे। आज कितनी माताओं को मैंने देखा है, बेटे शादी कर लेते हैं, शादी के बाद मां को देखते भी नहीं कि मां जिंदा है कि मर गई। पत्नी के साथ खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और बूढ़ी माँ अकेली बना बना करके खा रही है। उसे कोई पूछने वाला नहीं कि तुझे रात को मच्छर काटते हैं, नींद आती है कि नहीं, तेरे पाँव में दर्द है, कभी मैं दवा दूं? कभी बेटे ने पूछा ही नहीं। ऐसी जिंदगी, केवल पैसा कमाने के लिए आपने सारे रिश्ते नातों को तिलांजलि दे दी। ऐसा रिश्ता, ऐसा पैसा कमा के क्या करो? कितना कमाओगे? कितना
पैसा कमा कर ले जाओगे और क्या करोगे? भक्तों, अच्छा बेटा वही है जो अपने माँ की सेवा करे, माँ का ख्याल रखे। नहीं तो बेटे के नाम पर कलंक हो। एक बेटा वो था जिसने अपने आप को आरे से चीर करके दान कर दिया। मोरध्वज के घर में एक बार भगवान आए थे भीख मांगने। राजन, भिक्षा दे दो, क्या चाहिए आपको? मोरध्वज बोले, ब्राह्मण बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा शेर खड़ा है बाहर। मैं अलग। किससे अलग होता है? अपनी मां से। किसके लिए अलग होता है? अपनी पत्नी के लिए। पत्नी को आए 2 साल भये हैं, 4 साल भये हैं, 5 साल भये हैं, और मां को आए कितने साल हो गए? तू मां के पेट से पैदा हुआ है, तू मां के गर्भ से निकला है, मां ने अपना रक्त पिलाया है तुझे। मां, पत्नी के लिए मां को छोड़ दिया? पागल। पत्नी पसंद से मिल जाती है, पर मां पसंद से नहीं मिलती। मां तो किस्मत से मिलती है, और किस्मत से मिली मां को पसंद की पत्नी के लिए छोड़ा नहीं जाता। पत्नी तो ये ना सही ये सही, तस्वीर देख लो 50, इसमें से कौन पसंद आ रही है? जो पसंद आ रही उससे शादी कर लो। पत्नी पसंद की होती है, पर मां पसंद की होती है क्या? मां पसंद से नहीं मिलती, किस्मत से मिलती है। किस्मत वाले को मां मिलती है, और वो किस्मत का खोटा है जो मां मिली है, पर मां को प्यार ना दे सका, मां की सेवा ना कर सका। भक्तों, तरस जाती है मां। शादी के पहले बेटे ने कभी आंख नहीं उठाई, जवान नहीं लड़ाई, पर शादी के बाद पता नहीं जवान में कौन सी शक्ति आ गई, मासी जवान लड़ाता है। पत्नी ने कौन सा गुरु मंत्र दे दिया भगवान जाने। कौन सा गुरु मंत्र दिया? पत्नी बोली, सुना, हमने अपने माँ बाप छोड़े हैं, तुम भी छोड़ो, चलो। वो भी बेचारी छोड़ा देती है, बूढ़ी माँ अकेली बना के खाती है, और बहू सास को देखती नहीं है। ओहो, शायद ये बहू भूल रही है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था, नाती। आज लड़का और बहू को जाना था कहीं, तो लड़का बोला, माँ आज मेरा वहां पार्टी में निमंत्रण है, आज मुझे पार्टी अटेंड करनी है मेरे फ्रेंड की, मेरे दोस्त की। माँ जी, अब बहू बोली, माँ जी आज मैंने घर में रोटी नहीं बनाई, भोजन नहीं बनाया, क्योंकि आज हमें पार्टी में जाना है। तो माँ बोली, फिर मैं क्या खाऊंगी? तो बेटे ने कहा, माँ पास में भंडारा हो रहा है, आज भंडारा में चली जाना। पास में मंदिर है, भंडारा हो रहा, वहां चली